हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स टेक इन्फो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि तो चलिए फ्रेंड्स, समय को वेस्ट ना करते हुए हम जो है कि अगले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से चट्टान होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था और स्टोन्स के बारे में डिस्कस किया था कि कौन से पत्थर जो हैं कि किस कैटेगरी में आते हैं। तो आज का वीडियो जो रहने वाला है उसी से रिलेटेड जो है कि अगला पार्ट होगा आपका। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सिलिका। जैसा कि हमने प्रीवियस में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में डिस्कस करा था और उस कैटेगरी में कौन से पत्थर आते हैं उसके बारे में डिस्कस करा था और उससे रिलेटेड आपको जो है कि थोड़ा मैं एमसीक्यू भी कराया था और मैंने बोलाया था कि पूरा जो एक बार जो है कि ये जो सेशन है एक बार जो है पूरा जो है कि सारे जो भी सीमेंट ब्रिक्स से रिलेटेड है पहले हम जो है कि पूरा एनालाइज करेंगे, उसके बाद से जो है कि हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे आपको सारे क्वेश्चन क्लियरिटी हो जाएंगे और पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि ग्रुप K1 में पूछे गए हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ SiO2 यानी कि सिलिका, जो आज का क्लासिफिकेशन किया गया है सिलिका के बेसिस पर किया गया है, सिलिका के आधार पर किया गया है कि परसेंटेज ऑफ सिलिका, अगर किसी रॉक्स में कितना परसेंटेज सिलिका है उसके आधार पर जो है कि क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्षारीय जो है कि रॉक्स हैं जिसे हम बेसिक रॉक्स बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो इसमें जो बेसिक रॉक्स पूछ सकता है कि निम्न में बेसिक यानी कि क्षारीय चट्टानों में, निम्न क्षारीय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितनी होती है, उसके बाद से परसेंटेज आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली जिसमें सिलिका की मात्रा 52% से कम होता है, याद रखिएगा 52% से कम होता है, उसे हम क्षारीय चट्टानें यानी कि बेसिक रॉक्स बोलते हैं। ओके, ऐसे इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो बेसाल्ट आपको हमने बताया था प्रीवियस में सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, ट्रैप, डोलेराइट, गैब्रो, ये बेसिकली जो है क्षारीय चट्टानें होती हैं। उसके बाद से अम्लीय चट्टानें, एसिडिक रॉक्स। ओके, तो इसमें जो सिलिका की मात्रा होता है 60% से ज़्यादा होता है। जिसमें सिलिका अधिक होता है वह अम्लीय चट्टानें होती हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होता है जनरली वह क्षारीय चट्टानें होते हैं। आप इसे याद रखेंगे। और परसेंटेज 60% से ज़्यादा तो अम्लीय, उससे कम है तो आपका क्षारीय हो जाएगा। ओके, अम्लीय चट्टानों के जो एग्जाम्पल्स हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, ग्रेनाइट और साइनाइट है। जनरली हमको प्रीवियस में आपको बताया था कि ग्रेनाइट किस कैटेगरी का जो है कि रॉक्स है। ग्रेनाइट जो पत्थर होता है वह इग्नियस आग्नेय चट्टान होता है। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वन लाइनर हमने इम्पॉर्टेंट कुछ लिखा हुआ है, जिन स्थानों से पत्थर निकाला जाता है। जनरली आपको हमने बताया कि पत्थर आप रॉक्स जो पहाड़ हैं वहीं से निकाला जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ से निकाला जाता है उस लोकेशन को, उस स्थान को क्या कहते हैं, कभी कभी पूछ लेता है। तो उस स्थान को हम जो है कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे लिखा है, जिस स्थान से पत्थर निकाला जाता है उसे हम खादान कहते हैं। इंग्लिश में जनरली आप इसे याद रखेंगे क्वायरी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है पत्थर जो निकालने की अवधि क्या है, इस क्रिया को जो है कि क्वायरिंग कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। ओके, और निकाले गए पत्थरों में एक प्रकार की नमी होती है। ओके, तो जब जो नमी होती है पत्थर में, जब आप जो है कि जहाँ से रॉक्स को निकाला जाता है तो आप आज जनरली आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हार्ड है, आसपास जो पत्थर देख रहे होंगे काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन जब निकाला जाता है तो जनरली ऐसा हार्ड होता नहीं है, उसमें नमी होती है। आप जो है कि उसको तोड़ेंगे तो इजीली हाथ से भी टूट सकता है, उसमें खाँचे बना सकते हैं। तो जनरली जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं आपने देखा होगा, जैसे हाल ही में श्री राम जो मंदिर का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वहाँ पर पत्थर को तराशने का काम किया जा रहा था। तो वो जनरली जो है कि उसको सीजनिंग नहीं किया गया है, इस कारण से उस पर आसानी से जो है कि उस पर जो भी खाँचे हैं, जो भी डिज़ाइन है बनाया जा सकता है। तो जो
नमी जब चट्टान होता है तो हाल में ही उस पर बना लिया जाता है और धीरे धीरे जो है कि वह साल 2 साल के अंदर वो नमी सूखने लगती है और सूख कर जो है वह हार्ड हो जाता है। और जब एक बार हार्ड हो जाता है तो दोबारा वह नर्म नहीं होता है। ओके, तो यही जो है कि हम कह रहे हैं कि जब पत्थर को हाल में ही निकाला जाता है जहाँ खादान से, तो उसमें क्या होता है, रस होता है, कुछ नमी होती है, उसे हम क्वायरी सैप बोलते हैं, इंग्लिश में खादानी रस बोलते हैं। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि मुख्य औजार कौन कौन से हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको पहले भी बताया था, जो पहला वीडियो है उसमें आपको हम इससे जो है कि रिलेटेड वही जो है कि क्वेश्चन आपको लाए हैं जो परीक्षा में जो है कि पूछेगा। और मैंने पहले भी बताया कि ऑलरेडी हमने डिप्लोमा किया हुआ है, बीटेक भी किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, बरेली से, तो हमें एक अनुभव है कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और आप हमारे चैनल से अगर रेगुलर जुड़े हुए हैं, हालांकि तो आप रेगुलर नहीं हैं, ओके, नए स्टूडेंट होंगे, आप ग्रुप K1 की पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो मैं पहले भी इस चैनल के माध्यम से अपडेट किया था बच्चों को, और जो है कि वीडियो पुराना है, लेकिन हाल में ही मैंने कहा कि उसमें काफ़ी जो है कि कमेंट आ रहा था कि सर जो है कि कुछ और जो है कि नए क्वेश्चन लाएँ। तो इस कारण से हमने सोचा कि इस बार एग्ज़ाम से पहले आपको लिए मैं कुछ नए क्वेश्चन जो है कि हैंड रिटेन नोट्स तैयार कर लूँ। तो जो है कि मैंने ये किया है आपके डिमांड पर। और कुछ ही भी प्रकार का फ्रेंड्स अगर और भी आपको डाउट्स है रिलेटेड टू पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जो है कि रिप्लाई देंगे। ओके, आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट है जो है कि आपका मुख्य औजार कौन कौन से यूज किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कराऊंगा कि अगर आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, हैंड रिटेन जो है कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने नोट्स तैयार किया है, काफ़ी सारा जो है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि चूज किया है कि कौन कौन से एग्जाम जो है कि एक्सपेक्टेड है, तो इस प्रकार से हमने इसको डिज़ाइन किया है। इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो बस आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा, ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और जो है कि अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं पॉलिटेक्निक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है, इंजीनियरिंग रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, ओके, कौन सी ब्रांच बेस्ट है, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहिए, तो ये सारी वीडियो हम जो है कि समय के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके, और अगर आप कमेंट करके पूछते हैं तो भी मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट को हम जो है कि डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से मुख्य औजार हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गैंती, ओके, ऐसे आपको दे देगा कि निम्न में से कौन से औजार खुदाई में, पत्थर की खुदाई में यूज किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, कुछ अलग अलग आपको देखने को मिल जाए तो ठीक है, उसको तो आप इग्नोर कीजिएगा, लेकिन अगर इसमें से आपको याद रखना है कौन कौन से आपको यूज किए जाते हैं तो आप याद रखेंगे गैंती, जिसको हम इंग्लिश भी नीचे लिख दिए हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। ओके, पिक्स एक्स बोलते हैं, सबल क्रोबार बोलते हैं, हथौड़ा मैलेट बोलते हैं, पिन, ओके, फन्नी को वेज बोलते हैं, छैनी सीजल बोलते हैं, ड्रिल, ओके, तो ये सारे याद रखेंगे, ये जो है कि मुख्य औजार हैं पत्थर को निकालने के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विस्फोटक सामग्री यानी कि एक्सप्लोजिव। जो भी रॉक्स को तोड़ने के लिए जो एक्सप्लोजिव विस्फोटक सामग्री यूज किए जाते हैं, उसमें कौन कौन से मुख्यतः जो है कि यूज किए जाते हैं और किससे मिलकर बने होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट्स हैं बस वही हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपने अक्सर डायनामाइट का नाम सुना होगा। डायनामाइट का आविष्कार ही जो है कि इसीलिए किया गया था, जो है कि इसीलिए बनाया गया था ताकि पत्थर को तोड़ा जा सके, जबकि जो है कि डायनामाइट का मिसयूज होने लगा। और इसी कारण से आपको पता होना कि अल्फ्रेड जो कि नोबल था, वही जो है कि डायनामाइट का आविष्कार किए थे उन्होंने ही। और जब इसका मिसयूज होने लगा तो वही जो है कि इसका कहानी अगर डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको बेसिकली आप न डिस्कस करें इसमें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो आप बस इतना जानिए नहीं है कि डायनामाइट का जो आविष्कार बेसिकली किया जाता है, उसमें जो है कि बनाया जाता है 75% जो है कि नाइट्रोग्लिसरीन होता है और 25% महीन बालू जो है कि मिलकर जो है कि किसका निर्माण किया जाता है, डायनामाइट का। तो ऐसे आपको पूछ सकता है क्वेश्चन में, निम्न में से डायनामाइट किससे मिलकर बना होता है, तो लिखा रहेगा 75% नाइट्रोग्लिसरीन या 25% बालू को मिलाकर। ओके, नेक्स्ट है विस्फोटक पाउडर, या जिसे हम ब्लास्टिंग पाउडर या बारूद भी बोलते हैं। तो इसमें 75% पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम सोरा भी बोलते हैं,
10% गंधक जिसे हम सल्फ़र बोलते हैं, 15% चारकोल पाउडर कोयले का चूरा को मिलाकर जो है कि विस्फोटक पाउडर बारूद को तैयार किया जाता है। तो ये दोनों जो है कि बेसिकली आप याद रखेंगे, क्योंकि PYQ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो है कि ये पूछ चुका है, तो हो सकता है जो है कि ये रिवाइज कर दे। ओके, नेक्स्ट है आप जो है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पत्थरों का समदलन यानी कि क्रशिंग, यानी कि पत्थर का जो है कि तोड़ते कैसे है। जब पत्थर जो है कि बड़े बड़े भागों में जो क्वारी से निकाल लेते हैं, तो छोटे छोटे पत्थरों में आप देखते होंगे कि गिट्टी के फॉर्म में हो जो है कि इसको कन्वर्ट करते हैं। तो तोड़ने के लिए मशीन का यूज करते हैं कुछ जो कि, तो उसको किस प्रकार से क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पहले प्राइमरी कर्सर बोलते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी तृतीयक। ओके, तो प्राइमरी कर्सर के नाम जो हैं कि कौन कौन से हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप इसे याद रखेंगे। कभी पूछ ले कि जा कर्सर किस कैटेगरी का जो है कि कर्सर है, तो प्राइमरी का, तो आप ऐसे याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल हमने लिख रखा है, जा कर्सर हो गया, इम्पैक्ट हो गया, हैमर मिल हो गया। ओके, नेक्स्ट है आप यहाँ पर सेकेंडरी जो कर्सर है, रोल कर्सर, कोन कर्सर जो है कि आपका सेकेंडरी कर्सर के जो है कि अंडर में आता है। टर्शियरी जो कर्सर है वह बाल मिल, रोल मिल, रॉड मिल। आप यहाँ पर अक्सर देख पा रहे हैं टर्शियरी में क्या जुड़ा हुआ है, मिल जुड़ा हुआ है, बाल मिल, रोल मिल, रॉड मिल। ओके, तो बस इतना याद रखेंगे, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाले हैं हम। नेक्स्ट है क्रशिंग जो है कि गुणांक यानी कि हार्डनेस कोफिशिएंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो घर्षण गुणांक का फार्मूला निकालने का क्या होता है, आप इसे याद रखेंगे 20 माइनस प्रतिदर्श के भार में, यानी कि जो भी सैंपल यूज करेंगे उसके भार में कितना कमी हो रहा है डिवाइडेड बाई 3। तो बेसिकली ये पूछे तो ठीक है, बस आप इसको फार्मूले को याद रखेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर 0 से 14 जो है कि हार्डनेस कोफिशिएंट आता है, तो इसको हम सॉफ्ट स्टोन बोलते हैं, मुलायम पत्थर बोलते हैं। अगर 14 से 17 हार्डनेस है कोफिशिएंट, तो इसे मॉडरेट बोलते हैं। अगर 17 से अधिक है तो आप इसे हार्ड स्टोन बोलेंगे। ओके, कैटेगराइज किया गया है। परसेंटेज में आप देख पा रहे हैं फ्रिक्शन, अगर 2% से कम है तो बढ़िया है, गुड स्टोन है। 3% है तो मॉडरेट है। 5% या 5% से अधिक है, निम्न कैटेगरी का जो है कि स्टोन होता है। ओके, इसको टेस्ट किया जाता है टेस्ट मशीन में। तो आप इसको अब ज़्यादा डिटेल्स जाना नहीं है, बस इतना याद रखना है कितने % से कितना अगर होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो किस कैटेगरी का जो है कि स्टोन होता है, बस इतना ही। इस पर MCQ हम जब कराएंगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा, आप याद रखेंगे। और जो है कि वीडियो को आप जो है कि एक बार पूरा देखने के बाद अगर टाइम मिले तो दोबारा भी आप रिवाइज करके स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। नेक्स्ट है मोह पैमाना। हार्डनेस जो मेजर करते हैं मोह पैमाने पर मेजर करते हैं। जैसे कि आप कभी हार्डनेस और टफनेस और जो है कि डक्टिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी जो भी है आप इंजीनियरिंग में आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी पढ़ाएंगे अभी अगर बताएंगे तो काफ़ी डिटेल्स हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा इधर उधर की नॉलेज आएगी तो जो इम्पोर्टेंस होगा वो आपको जो है कि क्लियरिटी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आपने जो है कि इंजीनियरिंग किया नहीं है और जो फालतू की नॉलेज है अभी आपको केवल एग्ज़ाम पास करना है। ओके, तो उसी के हिसाब से हम जो है कि इसको डिज़ाइन किए हैं। मोह पैमाने पर क्या है, हार्डनेस को मेजर किया जाता है। ओके, हार्डनेस किस पैमाने पर मेजर किया जाता है, मोह पैमाने पर, आप इसे याद रखेंगे। अब कुछ जो है कि हार्डनेस है, जैसे पूछ ले टेलक का हार्डनेस कितना होता है, तो सबसे कम होता है 1, जो 1 लिखे हम वो हार्डनेस ही है, सीरियल नहीं, आप समझिएगा। 2 यानी कि जिप्सम का हार्डनेस कितना होता है, जो 2, जबकि जिप्सम के बारे में हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में। ओके, किस कैटेगरी का जो है कि स्टोन्स है, आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कैल्साइड का जो मोह पैमाने पर जो है कि हार्डनेस होती है 3 होती है। फ्लोराइड का जो है कि 4 होता है। एपेटाइट का 5 होता है। फेल्सपर का 6 होता है। क्वार्ट्ज का यानी कि सिलिका का 7 होता है। टोपाज जिसे हिंदी में पुखराज बोलते हैं 8 होता है। कोरंडम का 9 होता है। और डायमंड का सबसे हार्ड आपने सुना होगा कि डायमंड होता है, हीरा होता है, जिसका मोह पैमाने पर हार्डनेस 10
माना जा गया है। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 10 तक ही होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने रॉक्स के बारे में डिस्कस करा।